नमस्कार दोस्तों, 10 सूत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों की और उन भावी कर्मचारियों की, दोनों की बात कर रहा हूं। वो कर्मचारी जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं और रिटायर होने वाले हैं, और भावी कर्मचारी जो शायद नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं। क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी ये जो साल 2026 चल रहा है, इस 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक में कितने कर्मचारी रिटायर हो गए हैं? अंदाज़ा लगाइए। 5,000, 10,000, कितने? मैं आपको बताऊं, ये आंकड़ा है रिटायर होने वाले कर्मचारियों का पूरा 26,000। जी हाँ, माफ़ कीजिए, 26 भी नहीं, 28,000। 28,000 लगभग सरकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में रिटायर हुए हैं। और अगर मैं आपको 2025 का आंकड़ा बताऊं तो साल 2025 में लगभग 32,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस प्रदेश में 3 महीने में 28,000 कर्मचारी रिटायर हो जा रहे हैं और एक साल के अंदर 32,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उस मध्य प्रदेश में आखिर जो सरकारी काम है और सरकारी काम करने का जो तरीका है और वो सरकारी काम कौन कर रहा होगा? सरकार योजनाएं पे योजनाएं लॉन्च कर रही है, नए नए प्लान बना रही है, लेकिन उन प्लान को फाइनल स्टेज तक कौन पहुंचा रहा होगा? फाइलों को कौन आगे बढ़ा रहा होगा जब प्रदेश के सरकारी डिपार्टमेंट्स में कर्मचारी ही नहीं है? और ये स्थिति तब बन रही है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि हम पूरे जो सरकार का जो कार्यकाल है 5 सालों का, उन 5 सालों के अंदर हम 2 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में फ़िलहाल आलम यह है कि 32,000 कर्मचारी एक साल में रिटायर हो गए हैं और अभी भी सरकार के पास ये पुख्ता प्लान नहीं है कि सरकार कैसे मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेगी, क्योंकि चाहे वो ईएसबी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, भर्तियां निकलती हैं, नो डाउट भर्तियां निकलती हैं, लेकिन क्या वो भर्तियां वक्त पर पूरी होती हैं? क्या वक्त पर सबको ज्वाइनिंग मिलती है? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, इसके आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उससे आलम यह हो रहा है कि जो सरकारी सिस्टम है उस पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि काम कौन करेगा? काम करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, क्योंकि रिटायर तो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और जब कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो सरकार के पास इनकी पूर्ति करने के लिए साधन क्या बचा? साधन बचा आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी। और यही आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी फिर आगे जाकर के सरकार पर ये दबाव बनाते हैं कि अब हमने इतनी सेवा की है, हमने 20 साल, 30 साल, 15 साल नौकरी कर ली, अब हमें परमानेंट किया जाए। लेकिन इसके पहले हम आपको जो उमाशंकर तिवारी हैं, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, इनका क्या कहना है, इनका बयान सुनाते हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों में कर्मचारियों अधिकारियों की कमी होती जा रही है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति हो रही है और उसके कारण जो विभागों में कार्यरत अमला उस पर अतिरिक्त बोझ भी आ रहा है और सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, जनहितैषी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 5 साल में 2 लाख पदों को भरने की बात कही है, लेकिन 5 साल में जब 2 लाख पद भरे जाएंगे उससे ज़्यादा पद फिर रिक्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार को एक बड़ा अभियान चलाकर जितने भी रिक्त पद अधिकारी कर्मचारियों के हैं इन्हें भरना चाहिए। इससे मध्य प्रदेश का विकास और तेजी से होगा। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि लगातार सरकार भर्तियां करे ताकि दबाव ना बने कर्मचारियों पर। और दूसरी तरफ कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जो मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। जरा मैं आपको बता दूं कि किस डिपार्टमेंट से कितने कर्मचारी मध्य प्रदेश में रिटायर हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, यहाँ की बात करूं तो स्कूल शिक्षा विभाग में 9,750 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में 6,050 कर्मचारी, गृह और पुलिस विभाग में 4,600 कर्मचारी, राजस्व विभाग में 2,700 कर्मचारी, लोक निर्माण में 2,100 कर्मचारी और नगरीय प्रशासन में 1,450 कर्मचारी और ऊर्जा विभाग में 1,200 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। और इन सब का अगर आप आंकड़ा जोड़ लेंगे तो लगभग ये आंकड़ा पहुंचेगा आपका 28,000 से ज़्यादा। यानी सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। ये वो विभाग है मध्य प्रदेश के जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। इनमें से कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसका काम ज़रूरी ना हो, लेकिन वहाँ पर हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में इतने हज़ारों कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सीएम कहते हैं कि हम 2 लाख भर्तियां करेंगे, लेकिन 2 लाख भर्तियां कहाँ हो रही हैं, ये वाकई में बड़ा सवाल है। क्योंकि ऊर्जा विभाग में जो भर्तियां निकाली गई थी, पहले दावा किया गया 30,000 भर्तियां, फिर कहा गया 50,000 भर्तियां, लेकिन इनमें भी हम ही ने आपको बताया था कि इन 50,000 भर्तियों में ऐसे पद नहीं हैं जो सिर्फ नियमित हैं। इनमें आउटसोर्स भी है, संविदा भी है और नियमित पद भी हैं।
यानी सरकार के दावे एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो ज़मीनी हकीकत है वो वाकई में अलग अलग दिखाई पड़ती है, क्योंकि अगर नियमित कर्मचारी सरकार के पास होते तो सरकार को शायद आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।